आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। सो गाइस, मैं हूँ आपकी रुचि मैम और आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा सेशन जिसकी इस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। क्लास 9th में आने के बाद आपको पहली चीज तो इस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि सिलेबस हमारा टफ है। क्लास 8 के कंपैरिजन में सिलेबस की जो टफनेस है वो इंक्रीज हो चुकी है और कई बच्चे तो ऐसे जिन्होंने पढ़ाई भी लेट स्टार्ट करी, एडमिशन में कई बार जो है टाइम लग गया, कई बार जो है स्कूल में पढ़ाई लेट स्टार्ट हुई है, बट अब टाइम देखते ही देखते पता नहीं चला और सबसे पहला एग्जाम सर पे है जो कि है हमारा हाफ ईयरली एग्जाम। नो डाउटली कि क्लास 9th को आप चाहें कितना भी जो है इग्नोर कर लें, बट इस चीज को आप नहीं हटा सकते हैं कि क्लास 9th इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 10th के बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं तो। और जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई है उसने क्लास 9th को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया है और आज का सेशन उन्हीं सीरियस बच्चों के लिए है जिन्होंने सपना देखा है अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाने का, जिन्होंने सपना देखा है अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी देने का, उनकी आंखों में उस होप को जो वो आप में देखते हैं उस होप को सच में बदलने का। तो बच्चों, अगर आपको भी लग रहा है हाफ ईयरली से डर, तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको जैसे बताऊंगी बस आपको उतना ही पढ़ना है। हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में हर एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले तो यार प्रॉब्लम्स क्या क्या है। प्रॉब्लम पहली चीज तो ये है कि पढ़ने के लिए अपने पास टाइम ही बहुत कम बचा हुआ है। स्कूल के अलावा आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचता है। 6-7 घंटे स्कूल से आने के बाद कई बार आप थक जाते हो, कई बार गर्मी लगती है, लाइट चली जाती है, बारिश हो रही होती है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से एक तो पढ़ने के लिए टाइम बहुत ही कम बचता है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहली चीज तो आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपने आज अपने लिए छोटा सा टारगेट सेट किया था कि यार मुझे क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस करने थे, अगर उस छोटे से टारगेट को करने के लिए आपने मान लो समय जो है डिसाइड किया था कि मैं शाम को 4 बजे न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा, नहीं लगाए हैं, तो बेटा जी आपको आज के आज रात में उठो, है ना, लेकिन बेटा उस टारगेट को बिना पूरा करे सो नहीं, बिकॉज बच्चे कल तो कभी आता ही नहीं। और बेटा जी आपको पता है कि आप हमेशा यही सोचते रहते हो। इस सेशन के बाद भी आधे से ज्यादा बच्चा ये सोचेगा कि मैम ने जो बताया है मैं पक्का कल से पढ़ूंगा, बट बच्चों सच्चाई ये है कि कल कभी आता ही नहीं है। आपको आज से इस क्लास देखने के तुरंत बाद आपको अपनी कॉपी उठा लेनी है और अभी के अभी पढ़ना शुरू करना है। तो बच्चे इस वीडियो को देखने का कोई मोटिव है, कोई मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे, पहली चीज आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। अगर आपने कोई टारगेट डिसाइड किया है तो उसको आज के आज खत्म करके सोना है। खुद से पूछना है कि नहीं, क्या मैंने ये काम करा है जो मैंने सोचा था। आपको अपने बुक के अलावा किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आपके पास जो भी स्कूल में बुक चल रही है पहले उसको फिनिश करिए, बाकी बेटा चीजें हम बाद में देखेंगे। कई बार हम क्या करते हैं ना, हमने किसी दूसरे स्कूल की जो है किताब पढ़ना शुरू कर दिया या किसी और जो है बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, आपको भटकना नहीं है। सबसे पहले अपनी बुक खत्म करेंगे, उस बुक के बाद हम बाकी कुछ करेंगे। तो बच्चों, प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब बेटा जी सब्जेक्ट वाइज आते हैं। सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले साइंस से ही स्टार्ट करूंगी। सो गाइस, साइंस में सबसे पहले आपके पास क्या आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिनको पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत आती है। फिजिक्स को बेटा जी आपको सीधे किताब से नहीं पढ़ना है, समझ नहीं आएगा। फिजिक्स और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप तभी पढ़ सकते हो जब आपको कोई पढ़ाने वाला हो। तो आप क्लास देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे जाओ। नहीं थ्योरी आती होगी, नहीं फॉर्मूला याद होगा, न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। तो बेटा फिजिक्स में आपको पहले अच्छे से बेटा क्या करना है, बेटा फिजिक्स में सबसे पहले तो बेटा आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर बेटा जी आपको फॉर्मूला याद करना है, देन बेटा आपको न्यूमेरिकल के पास जाना है, राइट। केमिस्ट्री बच्चों एनसीईआरटी किताब रट डालो, लाइन बाय लाइन बेटा याद कर डालो, रिएक्शंस को लिख लिख कर देखो, जो बेटा विधि है उसको बेटा लिख लिख के देखो, प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ। बायोलॉजी में डायग्राम खुद से कॉपी पर बनाकर देखो। एग्जाम में हमें लगता है कि हाँ मैं डायग्राम बना लूंगा, पर बच्चे रियलिटी में वो डायग्राम बनता नहीं है, क्योंकि बच्चे आपने कहीं प्रैक्टिस करी ही नहीं है। और फिर हम एग्जाम में टाइम
टाइम खराब करते हैं उस डायग्राम को बार बार जो है रब करके जो है फिर वापस बनाने की कोशिश करने में। तो बच्चे पहली चीज तो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी होगी, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको बेटा रट्टाफिकेशन नहीं करना है, राइट। चाहे लड़की हो लड़का हो, अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स रट सकते हो नहीं रट सकते हो, फिजिक्स रट सकते हो नहीं रट सकते हो, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना पड़ेगा। समझने में मुश्किल भले आ सकती है पर बेटा ऐसा नहीं होगा कि अगर आप जी जान से बैठ जाओ। अगर आपने अमित सर की क्लास देखी है ध्यान से पूरे मन से, अगर अमित सर की क्लास देखी, मुझे लगता है कि उनके पढ़ाने में कोई भी कमी है, मैं अगर इतना मानती हूँ, अगर आपने मन से पूरी बातों को सुन लिया है, रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। करना क्या है, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको देखो बेटा जी, उसके बाद एग्जाम्पल लगाओ, एग्जाम्पल देख देख के लगा लो, या पहले क्वेश्चन देख के लगा लो जो टीचर ने खुद करवाए हुए हैं गाइस। उसके बाद खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको मैथ्स में मजा आएगा। बच्चों मैथ्स के लिए अगर जिन बच्चों को टफ लगती है मैथ्स, आप मैथ्स के लिए अलग से हर जो है बेटा जी दिन के लिए 1 से 2 घंटे अलग से निकाल के रखो। मैं अपनी बात करूं बेटा, मुझे भी मैथ्स में बहुत डर लगता था, तो बच्चे मैंने मैथ के लिए स्पेसिफिकली 2 घंटे निकाल के रखे हुए थे कि मेरे को 2 घंटे मैथ्स पढ़नी ही पढ़नी है। मैं बाकी सब्जेक्ट बाद में पढ़ूंगी बट मुझे पहले 2 घंटे मैथ्स कवर करनी है। एसएसटी की बेटा बारे में अगर बात करूं बच्चे, एसएसटी में आपको केवल कहानी को समझना होता है, इवेंट को विजुअलाइज करना होता है कि हाँ यार श्वेत क्रांति में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था, आपको बेटा जी कल फील करना है। आधी ज्यादा चीजें वही हैं जो हमारे आसपास होती हैं। पॉइंट्स में बच्चों आपको आंसर याद करने हैं, पॉइंट्स में ही एग्जाम में आंसर लिखने हैं, पैराग्राफ में बेटा आपको आंसर नहीं लिखने हैं, राइट। एनसीईआरटी बेटा किताब काफी है आपके लिए, या फिर आपको अपनी क्लास देखनी है। शॉर्ट नोट्स एसएसटी के जरूर बना लेने हैं। बेटा शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है, शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि आपने पूरे चैप्टर को 1 से 2 पेज में खत्म कर दिया। वो कैसे होगा, जब आपको चैप्टर अच्छे से आता होगा। कैसे बनाओगे शॉर्ट नोट्स बेटा, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट बनाओ, राइट। स्टोरी बना के बेटा क्या करना है, पढ़ना है आपको। स्टोरी तरह पढ़ोगे हमेशा के लिए याद रह जाएगा। विजुअलाइज करो कि हाँ इस क्रांति में क्या हुआ था, डेट्स याद रखो बेटा। बाकी की जो कहानी है उसको बेटा, जो बाकी की लिटरली कहानियां ही होती हैं। हिस्ट्री क्या है, कहानी ही तो है कि भाई कैसे मुगल आए थे, क्या उन्होंने किया, उस टाइम पे चीजें कौन कौन सी हुई। बेटा जी आपको सब कुछ लाइन बाय लाइन रटना नहीं है, समझना है, स्टोरी के फॉर्म में समझना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पॉइंटर्स में आपको अपना आंसर एग्जाम में लिखना है। हिंदी और इंग्लिश बेटा जी आपको सबसे बड़ी चीज तो क्लास में बहुत ही सीरियस होकर पढ़ना है। आपने देखा होगा ना हिंदी और इंग्लिश के टीचर लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि यार हिंदी और इंग्लिश को ना जितना ज्यादा आप क्लास को ध्यान से देखोगे उतना ज्यादा आपको हिंदी और इंग्लिश समझ में आएगी। तो पहली चीज तो क्लास को बिल्कुल सीरियस होकर जो है आपको पढ़ना है। जो भी हिंदी बेटा जी होता है, आपका जीवन परिचय है या ऐसे है, या आपके पास जो भी बेटा जी मान लो लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, उसको लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर पढ़ो, है ना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें इंग्लिश याद नहीं हो रही होती है, हम क्विट कर देते हैं, हमें हिंदी याद नहीं हो रही थी, हम क्विट कर देते हैं। लिख लिख कर एक बार कोशिश तो करो यार। मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है बेटा कि मेरी कोचिंग में जो है ना पिटाई हुई थी, क्या उन्होंने बोला कि नहीं भाई मुझे ना लॉन्ग आंसर कल याद चाहिए ही चाहिए। मुझे बेटा जी बहुत अच्छे से याद है कि मैंने उस एक दिन में 30 टाइम्स उस आंसर को लिखा था, और मैं अकेली 50 बच्चों में थी जो सीट पर बैठे थी, बाकी सारे बच्चे खड़े हुए थे। क्या लगता है उन बच्चों ने क्या नहीं किया होगा, उन बच्चों ने 30 बार लिख के नहीं देखा होगा, बट मैंने उस 2 पेज के आंसर को 30 बार सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पिटाई ना पड़े, मुझे पिटाई ना पड़े, है ना। तो यार बेटा जी आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी, और अगर आपने सोच लिया लिख लिख कर, एक बार लिखना तो शुरू करो, थोड़ी सी मेहनत करना तो शुरू करो, लिख लिख कर पढ़ना शुरू कर दोगे बेटा जी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके दिमाग में ना जाए, ना याद रहे। बेटा ग्रामर के रूल्स बहुत ध्यान से देखो, चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, उन रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, ये भी रटने वाली कोई भी चीज नहीं है। टाइम टेबल बेटा अपने हिसाब से बनाओ। 8 घंटे आपके स्कूल के लिए हो गए, उसके बाद बेटा 2 घंटे के लिए नाश्ता वास्ता निकाल दो, बेटा क्लास के लिए अपने जो है 4 घंटे निकाल दो, सेल्फ स्टडी के लिए 4 घंटे निकाल दो कि मुझे 2 घंटे जो है मैथ्स लगानी है, 1 घंटे 2 घंटे मुझे लर्निंग करनी है, बेटा सोने के लिए 6 घंटे निकाल दो। ये टाइम टेबल फॉलो करना है, ये लिखना नहीं है क्या सुबह 5 बजे उठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे ही टाइम टेबल कभी फॉलो होता नहीं है। तो आपने करना क्या है, इन सारे पॉइंटर्स को अपनी जिंदगी में उतार लेना है, अपने दिन को इन पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग बेटा बांट लेना है। और बच्चे बस आपको अपने गोल को याद रखना है, अपने माँ बाप के सपनों को याद रखना है, अपने आप पढ़ाई होगी यार। सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा होगा। मैं
मैंने सब कुछ बेटा जी जो है एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप इतना कर लेते हो बेटा जी, क्लास 9th का क्या, हाफ ईयरली का क्या, बोर्ड तक का डर गायब हो जाएगा, अगर जिस बच्चे ने मेरे इन पॉइंटर्स को याद रख लिया तो। मिलूंगी मैं क्लासेस में। बाय बाय एंड गाइस टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।